हाय, दिस इज मनु पंजाबी। बेसिकली दिल्ली आया हुआ था किसी काम से, तो रास्ते से रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। आज घर में बहुत सारी चीजें हुई, टीम्स स्वैप हो गई। अब जो पवित्र रिश्ता था शिवांगी और हर्षद के बीच में, वो कैसे होगा? आग लगाने को तुली हुई है यहाँ पर शिल्पा शिंदे। तुम दोनों मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। हाय दोस्तों, उस सीन को देखने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। अरे ये दोनों तो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। शिल्पा शिंदे ने भी अपने आप को क्या गुंडा मान लिया। मतलब श्रेया क्या कह रही है, शिवांगी सॉरी क्या कह रही है, मुझे उन्होंने कहा है कि अपन दोनों आपस में चलते फिरते हाय हेलो कर ले, वो ठीक है, लेकिन लंबी लंबी बात नहीं कर सकते। हर्षद, मैं तुम्हारे पास आके कोई आइडिया नहीं ले सकती, तुम मुझे कोई आइडिया नहीं दे सकते। हर्षद, आज के बाद बाकी के दिन हमें ऐसे ही जीने होंगे। एंड देन सेम टाइम हर्षद कह रहा है कोई बात नहीं, ये खेल के नियम है, हमें खेल के तरीके से चलना होगा। हम वैसे तो बात कर सकते हैं ना, वैसे तो चीजों को ठीक कर सकते हैं ना। अल्लाह दैया, तुम क्या चाहते हो हमसे? और शिल्पा शिंदे, तुमको क्या पड़ी है? तुमको क्या क्या पड़ी है? तुम इतना बड़ा विलेन क्यों बनती जा रही हो इस पूरे शो का? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिल्पा शिंदे, क्या आकांक्षा चौधरी सही कह रही थी? तुम रोटियां बना बना के अब फालतू के कलेश करके जीती हो। हालांकि देखो, टॉपिक्स बहुत सारे हैं। शिल्पा शिंदे अब जबरदस्ती में लड़ रही हैं, जबरदस्ती में उल्टी सीधी चीजें कर रही हैं। आज जो आकांक्षा चौधरी को वो बोल रही थी, चलो आकांक्षा के मुंह से एक दो गलत वर्ड निकले, लेकिन आकांक्षा वाज राइट ऑन शिल्पा शिंदे एंड आकांक्षा चौधरी फाइट। आप एक बात बताओ, मान लिया उस लड़की को जेल हुई है, मान लिया वो तुम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसको कुछ भी बोलोगी। शिल्पा शिंदे जी, आप चलिए नए क्राउन के लिए मचल रही हैं, लेकिन पुराने क्राउन की थोड़ी सी तो इज्जत रखें। आप कर क्या रही हैं यार? काम करना ही पड़ेगा, तुम हम पे डिपेंडेंट हो। और आकांक्षा चौधरी, तुमने तुम्हारी इज्जत रख ली, तुम डरी नहीं जेल वेल जाने से, यहाँ घबराई नहीं तुम बोल की भाई पट्टे का पट्टा रही, लड़ने को बिल्कुल तैयार रही। मुझे अच्छा लगा। आप जो ये पर्सनल कमेंट करती हैं, तो आपको क्या लगता है शिल्पा शिंदे जी के लोग आपको कमेंट नहीं करेंगे? आपका ये बदतमीजी से बोलना कि योगेश की वजह से तू यहाँ पर आ गई है, तो फिर आपको सुनने को क्या मिलेगा? हाँ, और आप ही के मुंह से निकला मुझसे ज्यादा बुड्ढी हो जाओगी। आप क्यों पूछ रही हो उससे कि सीनियर जूनियर 50 साल में कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होंगी? तो फिर तो लड़की जवाब देगी ना यार। और लू 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 इली करोगी तो लड़की बोलेगी कि अपनी गोली बोली लेना भूल गई हो, सटक गई है आपकी। सो एक्चुअली इन दोनों के झगड़े में आकांक्षा चौधरी मुझे बिल्कुल ठीक दिखती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेकर्स ने शिल्पा शिंदे को कह के भेजा है कि दोनों लड़का लड़की के पीछे पड़ जाओ, या फिर ये कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़कर आई है, या तो फिर ये कोई स्टोरी पढ़कर आई है इनकी, जिस स्टोरी में इनको 110% पता है कि मैं इनके गले पड़ सकती हूँ, बिकॉज ये लड़का चीटर है, उसको टैग मिला हुआ है। तो मैडम आपको क्या टैग मिला हुआ है सोचो आप, तो फिर आपको भी लोग बोलेंगे ना। तो जो ये हरकतें कर रही हो, हर्षद और शिवांगी मिल नहीं सकते, तो आप कौन हो? आप बाबूजी हो इनका, जो आप मना कर रही हो? राम कपूर शिल्पा शिंदे के पास जाकर के कहते हैं मुझे वक्त लगता है चीजें समझने में, मुझे चाहिए होते हैं लोग समझाने के लिए, मुझे आप समझाओ, मैं तुमसे सॉरी हूँ, मुझसे गलती हो गई। और सेम टाइम जाकर के वहीं पर हर्षद किनके साथ आए थे, मैं नाम भूल जाता हूँ, शिवांगी। हर्षद और शिवांगी को बोलते हैं राम कपूर ये जानबूझ के करेगी, ये इंस्टिगेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारे जो नजदीकी है तुम दूर मत होने देना। वक्त को समझो, हालातों को समझो, सामने से निकलो। अगर वो रो रही है उसकी स्ट्रेंथ बनो, उसका साथ दो, उसकी हिम्मत बनो। क्या चाहता भाई तू? राम कपूर तू क्या चाहता है? तुम सारे के सारे सेलिब्रिटी मिलकर गए और यहाँ पर अपना अलग फिक्शन चला रहे हो, हैं? मतलब शिल्पा शिंदे एक बहुत अच्छी एक्टर है, वो इन दोनों के प्यार को मिलने देना नहीं चाहती। वहीं पर राम कपूर मिलवाना चाहते हैं, लेकिन अलग से उससे माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझे रियलाइज है कि आपके साथ गलत हो रहा है। वो ये कह रही है शिल्पा शिंदे कि अगर रितेश देशमुख और फराह अगर नहीं आए होते तो आप सोचो आपको हम गलत ही लग रहे होते ना। और वो वहाँ रियलाइज भी कर रहे हैं, और वहीं पर जाकर के आकांक्षा चौधरी को भी समझा रहे हैं, दुख दर्द और तकलीफों का सामना करो लड़की, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम कपूर तो किसके साथ है? राम कपूर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राम कपूर, लैला को मिला था सीक्रेट टास्क, लैला के लिए कुछ कर तो पा रहा नहीं है, तो सोच रहे लैला से कुछ हम ही करवा दे। लैला को सीक्रेट टास्क मिला, भैया जा अंदर गुफाओं के अंदर जाकर के तू अपना हथकड़ियां ले और छुपा दे, फिर लोग ढूंढेंगे, उससे वो खाना खाएंगे। उनको लगा शायद कुछ बवाल मचेगा, लेकिन लैला ने माफी मांग ली, कह रहे रितेश सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं जितना कर सकता था मैंने उतना कर दिया। और 9 लोगों का खाना, बाकी सब लोगों को मिल बांट कर खाना। अब खाने से याद आया, माधुरी जी कह रही किसी का मैनेजर बनना क्या गलत बात है? मैं भारत पे चलाऊं यहाँ बैठ करके, मैं आपको रोज रिव्यू में बोलता हूँ भारत पे वाली बात।
तो माधुरी जी का गुस्सा भड़क चुका है, वो होस्ट पे चिल्ला रही है, उन्हें समझ में तो आ नहीं रहा है, चिल्ला कर कह रही है अरे कभी कभी हमारी इज्जत तो करो, कभी कभी हमारी तारीफ तो करो, कभी कभी हमको अच्छा तो बोलो, सिर्फ हमको गंदा 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 ही बोलते हो है। मैनेजर बनना क्या गलत बात है? मैं अगर मैनेजर बन गई तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया बताओ है? उसको 27 मिलियन झूठे फॉलोवर है, उसको बाहर निकाल दिया, आपको अफसोस हो रहा है मैडम? बाहर जाके संभाल के आ जाओ उसको। भाई माधुरी जी भी फुल ऑन हो रखी है, नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी, किसी भी कीमत पर दोस्ती नहीं छोड़ूंगी। माधुरी जी गली गली के अंदर ढूंढ रही है कहाँ पर आकांक्षा चमोला, मैं उसको अपनी छोटे चक्कू से छोड़ूंगी नहीं। वो उसको ढूंढ ढूंढ के कह रही है कहाँ है, उसकी बीच बीच में बातें काट रही है, उसके गले पड़ रही है, उसको उल्टा सीधा बोल रही है। देखो आकांक्षा चमोला तो समझ गई आप अब आगे टिकने के चक्कर में ये सारे काम कर रही हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, इन लोगों ने आपको कहा अपनी रिलेवेंस बढ़ाओ, अपनी फुटेज बढ़ाओ, आप दिखो, आप कुछ कर नहीं रही हो, आप चमचागिरी कर रही हो, तो इसका मतलब क्या है? अपने 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 खुद के मुद्दे बनाने के चक्कर में किसी के भी गले पड़ जाओगी। आकांक्षा इतनी आसानी से आपसे लड़ेगी नहीं। अच्छा अब आज बात चलने लग गई कि शो में कैसे, रियलिटी शो में रहते हैं, कैसे रिलेवेंस होती है। बेचारी आकांक्षा चमोला समझा रही है, नया नया उसका पति अभी करके आया है, शो को जीत कर आया है, तो वो शो के बारे में समझा रही है, वो सुनने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे मजा आ गया ये चीज देख करके। अच्छा पौमेला जी भी आज, पौमेला के पीछे जी लगाना तुमको अच्छा नहीं लग रहा? पौमेला द हॉट पौमेला भी आज शिल्पा शिंदे से लड़ती हुई आपको दिख रही होंगी, बार बार घर के अंदर झगड़ा चल रहा होगा लोगों का, क्या छोड़ोगी नहीं मैं। पौमेला जी आप धीरे धीरे शो के अंदर जमती जा रही है, बस फर्क इतना सा आ रहा है कि जो पीओपी आप करके आई थी डिसेंसी की, वो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है और असली पौमेला हमारे सामने आती जा रही है। थोड़े दिनों के अंदर तो आप ऐसे फुंदियां खाती हुई बागों में पूजा की थाली गोल गोल घूमती हुई हमको दिखोगी। पक्की पंजाबन हो आप अंदर से, धीरे धीरे आपका गुस्सा बाहर आ रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। अच्छा आज का हीरो अगर कोई है तो फिर तो वो श्रेया है ना यार। श्रेया को देखो, उसकी स्ट्रेंथ अब उसके फैंस पीछे गाना लगा करके उसकी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। और राम कपूर द डैडी, राम कपूर के बहुत सारे रोल है इस कहानी के अंदर। राम कपूर श्रेया के पिता बनकर के कह रहे हैं बेटा तुम जैसी तो मेरी बेटी होती ना, फिर माफी मांगने को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, गुलमंडी खा रहे, दोस्त बन चुके हैं श्रेया के एकदम से अच्छे। थोड़े दिनों पहले श्रेया को मतलब ये आदमी प्लान करके गला घुटवाना चाह रहा था, लोगों से तकिया रखवाना चाह रहा था सोते टाइम जेल में, आज ये उसका दोस्त बन चुका है, आज उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ कर रहा था। और मेकर्स, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जितने कमीने देखे, आपसे नीचे नीचे देखे, प्लीज बुरा मान जाओ इस बात का, मैंने मेरी जिंदगी में आपसे खतरनाक कमीने लोग नहीं देखे। बेचारा योगेश को लगा इसमें वजन कम है, मुझे भी लग रहा था योगेश यू वाज एब्सोल्युटली राइट इन दैट केस, मुझे भी लग रहा था इसका वजन कम है। तो फिर रितेश देशमुख को लगा इसने तो आइस पाइस कर दिया लौंडे ने, फिर कान में एकदम से आया अभी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली ऐसे वैसे बोल के बात घुमा, तो बाकी लोगों के फट रहे थे, उसका तो बॉक्स फटा भी नहीं था। बट यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब श्रेया, आई मस्ट से, आपने बहुत अच्छा अपना टास्क किया, आज की विनर आप हैं। योगेश को पता चल गया वो अलग बात है, मुझे भी चला था देखो पता, तो मुझे भी लग रहा था कि राम कपूर को इतनी आसानी से नहीं निकालना है, राम कपूर को हाईलाइट पे रखना है। राम कपूर की बिडिंग वैल्यू 25,000 लगती है, राम कपूर का श्रेया को दिया जाता है, बिकॉज श्रेया बहुत कुछ शो के अंदर कर रही है, राम कपूर के साथ रहेंगी, राम कपूर और दोनों दिखेंगे, राम कपूर उसको फ्यूचर के बारे में समझाएंगे, वो राम कपूर के साथ रहेगी, तो 2-3 फाइनलिस्ट इनको लगभग मिल गए, आप समझो। तो राम कपूर को एक्चुअली स्ट्रेंथ मिली और राम कपूर आज बच भी गए, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि राम कपूर के लिए उन्होंने पॉइंट्स गेन किए। लालच रितेश देशमुख लगातार दे रहे थे मगर उनका काम नहीं चला। रितेश देशमुख जिस तरह योगेश के ऊपर गुस्सा हुए, योगेश को तुमने पार्टनर क्या दिया था? योगेश रावत माधुरी जी के भरोसे खेलेगा? सालो थोड़ा तो सोचो। देखो योगेश इनको एक्चुअली थोड़ा दबाने की, पीछे हटाने की, घटाने की कोशिश तो कंटिन्यू की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो आकांक्षा चौधरी को जेल भेजना, फिर जेल माफ करना, उसके बाद अब उसका खाना लोगों पे ही डिपेंडेंट हो जाना, ये सारी चीजें काफी इंडिकेट्स करती हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और इनके ऊपर प्रेशर इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि इन पे जितना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उतना इनका पोटेंशियल निकल के बाहर आएगा, चाहे वो फिर श्रेया हो, चाहे वो फिर आकांक्षा चौधरी हो या योगेश रावत हो। तो योगेश योर पॉइंट वाज एक्चुअली राइट, आप में गट्स है कि आपने सबके सामने ये वाली बात रख दी और क्लियर कहा कि मुझे ऐसा पार्टनर क्यों दिया, चाहे एडिटिंग में काट दिया, तुमने ये वाली चीज भी रखी होगी। पार्टनर का चलो तुमने नहीं भी बोला होगा, बट तुमने ये बिल्कुल चीज सही बोली कि वजन कम था, तो बात में मुझे भी थोड़ा सा वजन कम तो लगा भैया। पर फाइनली श्रेया यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आप अपने शो के अंदर शाइन करती जा रही है, फिर आपको चैनल सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब ब्रो। मेकर्स को घर में शांति देखनी ही नहीं है, उन्होंने सेलमेट्स बदल दिए, बोला भैया तुम सबके जोड़े आपस में बन गए, प्यार मोहब्बत से खेल रहे हो, हमको क्या मिल रहा है तुम लोगों से? है मैं तुम्हारी सस्ती लव स्टोरी नहीं बेचेगा, मैं झगड़ा कराएगा साला। तो रितेश देशमुख के थ्रू मेकर्स ने कहलवाया कि अब तुम्हारे सेलमेट्स चेंज कर दिए जाते हैं, मैं कंफर्ट से बाहर निकालूंगा और घर में सिर्फ देखना चाहूंगा झगड़े। तो हर्षद को मिले वरुण, लैला में लैला ने आज ही हर्षद को पेला छोड़ दिया, डब्बा गिरा दिया। पौमेला को मिले हैं आकांक्षा चमोला,
वो तो चाहती भी उनके साथ रहना थी। मेकर्स को भी लग रहा भैया ये दोनों जो साथ में नेटफ्लिक्स कंटेंट दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। मतलब जिस तरह के बोल्ड कॉन्वर्जेशन, जिस तरह की इनके बीच में बातें हैं, वेवलेंथ फ्रेंडशिप है, उसको तो चैनल दिखाना चाहेगा ही ना। तो अब आपको रोज दिखने को मिलेंगी सिजलिंग हॉट पमेला एंड आकांक्षा चमोला साइनिंग ऑन नेटफ्लिक्स। इसके बाद राम और श्रेया की जोड़ी बनी है। एक ईस्ट है, एक वेस्ट है। राम कपूर पल पल में पलटी मार लेते हैं और श्रेया अपनी बात के ऊपर टिकी रहती है। तो मजा आएगा। 5-7 साल से जिम भी जा रही है, इनको बचा भी लिया है, आपने देख लिया। धीरज के साथ छोड़ दिया सूफी। ये मुझे आज तक की सबसे अच्छी जोड़ी लगी दोस्तों। धीरज और सूफी दोनों एक जैसे। मतलब धीरज को गुस्सा आता नहीं है। आया था आज गुस्सा धीरज को, जब अपना शिल्पा शिंदे जी पागल हो गई थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो एकदम से धीरज को प्लान आया। धीरज ने कहा हर्षद क्यों ना तू ऐसे बोल दे कि वरुण ने तुझे कहा है कि तू जाकर के बेड लगा देगा। ये बेड लगाने के लिए तो आकांक्षा चौधरी को बोल रही है, आकांक्षा मना कर रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में बहस हो रही है। तो धीरज ने लगाया दिमाग, लेकिन शिल्पा शिंदे गले पड़ गई, जोर जोर से डांटने लगी। मैं नहीं खेल रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। धीरज भैया आप इतनी मुश्किल से कुछ बोले और उसके बावजूद भी बोले तो पहले जा रहे हैं शिल्पा शिंदे से। शिल्पा एक्चुअली बहुत ज्यादा गलत जा रही है। बाकी के लोग एक्चुअली डिसेंसी के चक्कर में कुछ अपने हिस्से का कर नहीं रहे हैं। हर्षद भी जाकर के बेड लगाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि चद्दर शिल्पा शिंदे ने कहा था चद्दर कोई लगाएगा तो आकांक्षा चौधरी लगाएगा, उसके अलावा कोई लगाएगा। साला थोड़ा सोचो यार, थोड़ा अपने बारे में सोचो। शिल्पा शिंदे जी क्या कर रही हो यार, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा लिहाज रखो। विलन बनना अच्छी बात है पर इतने बुरे तरीके से। मैं देखो आपको सच बता रहा हूँ, शिल्पा शिंदे को कोई तो मेहमान रिश्तेदार या जानकार आओ आकर के बोलो थोड़ा देख ले, थोड़ा समझ ले, कर क्या रही है तू। तो ये वाली चीज़ आज बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखी थी मुझे कि जिस तरह से ये टीम स्वैप होकर के धीरज और सूफी को साथ लिया गया, लेकिन आकांक्षा चौधरी को भी उनके साथ छोड़ा गया है और कहा गया है कि जो चाहे उनको खाना दे सकता है, जो चाहे उनको नहीं दे सकता। आकांक्षा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, मैं जानता हूँ, और लगभग ठीक ही हो रहा है। तुमने किया भी काम ऐसा है, लेकिन ठीक है, ये तुम्हारे गेम के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें धीरे धीरे मजा आएगा। शिल्पा और शिवांगी को साथ दिया गया, उन्होंने तो 2 हंसों का जोड़ा डिस्टर्ब कर दो भाया। इस औरत ने तो बनते ही सबसे पहले 2 हंसों का जोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। मुझे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई डोंट लाइक दिस। अब क्या करेगी शिवांगी, तुम सालों बच्चा कुचा कंटेंट भी खोस रहे हो उसका, तो वो बाद में क्या करेगी बताओ। उसको रियाज की जगह पे घर भेज देते हैं, बताओ रियाज के रीले बनेगा या बैठ के। माधुरी जी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। अच्छा, श्रेया और शिवांगी का भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। शिवांगी गई, शिवांगी ने जाकर के श्रेया को समझाया मैं तेरे बारे में भला सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, सब लोगों से लड़कर के भी अच्छा सोचती हूँ। शिवांगी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, दिल से वो बहुत ज्यादा प्यारी है। शो के लिए भला प्यारी हो ना हो, तो उन्होंने पूरी कोशिश की हेल्प करने की, पर वो हेल्प हो नहीं पाई, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। शिवांगी और उनके बीच में भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। वीकेंड का वॉर जाता है, सबका अंदर से अच्छा बच्चा बाहर आ जाता है, जानवर अंदर चला जाता है, फिर 2-3 दिन में जानवर बाहर आता है। अब श्रेया लेकिन शिवांगी उतनी अच्छी दोस्त नहीं बन पाएगी जितनी अच्छी तुम सोच रही हो। कंट्रोलर और डिपेंडेंट जो हो गए हैं, इनके मसले को देख करके बहुत मजा आएगा। आज सारे लोग फ्लॉप हो गए थे, लेकिन यहाँ पर श्रेया ने अपना काम कर दिखाया। क्या पता राम कपूर का बक्सा ही ढीला हो, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो गया, हो सकता है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। देखो मैंने तुम्हारे लिए रास्ते पे भी राइटिंग की है। अभी रिलेवेंस शिल्पा शिंदे जी जितना कुछ कर रही हैं, शिल्पा शिंदे जी एक्चुअली आप अपने बने बनाए करियर को खराब कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इन बच्चों के पीछे पड़ जाना, जाकर के लड़ाइयाँ करना, 50 साल लगेंगे तुझे इतना करियर बनाने में, या फिर औकात निकालना, बदतमीजी करना, इंटेंशनली काम बोलना, फिर पीछे पड़ जाना, नहीं इसको करना पड़ेगा, ये कैसे नहीं करेगी काम। आप एक्चुअली या तो फिर अपने आप को सास का वैम्प का रोल देना चाह रही हैं किसी टीवी सीरियल में, आप उस तरह की प्रिटेंडिंग करवा रही हैं अपने बारे में, उस तरह की हमारी सोच बनाती जा रही हैं अपने बारे में, जो मुझे तो देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बट या चैनल ने आकांक्षा चौधरी और योगेश को अलग करके, बेसिकली इन दोनों को अलग अलग करके इनका कंटेंट निकलवाने की कोशिश की है कि किस तरह से निखर करके बाहर आता है। देखो चैनल योगेश को तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जैसा इंडिकेशन है उनको माधुरी जी के साथ छोड़ देना, तो कभी कभी एक रील कट जाएगी कि उन्होंने उनकी हेल्प कर दी है। सुना तो भटके लोगों का बिस्तर लगाता है, भूखे हो तो उनके लिए जाके खाना बचाता है, योगेश है भला रे तू। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाना। तो योगेश को तो ये लोग लाइमलाइट देना नहीं चाह रहे। आकांक्षा चौधरी के अंदर इनको फुटेज दिख रहा है, स्पार्क दिख रहा है, तो आकांक्षा हो सकता है आगे वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ बेहतर करके दिखाए। हर्षद की कहानी अब बहुत ज्यादा तकलीफ में आती जा रही है धीरे धीरे कि हर्षद का आगे क्या होगा। धारावाहिक के अगले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ हर्षद का क्या, हर्षद की जगह आ जाएगा हर्षद का भाई, या शिवांगी को बचाने के लिए आ जाएगा कोई और सग्गा बन के यहाँ पे हमारे घर में नाई। मतलब समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है।
सूफी को भी जहाँ डाल दिया गया है, सूफी के कंटेंट पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं अब, सूफी का भी कंटेंट इधर उधर हो जाएगा। तो अब इनका फोकस जो दिख रहा है बहुत क्लियरली पामेला एंड आकांक्षा चमोला, इनका फोकस दिख रहा है। वरुण को इन्होंने आज भी ट्राई की बट वरुण गॉट फेल्ड इन दिस, जो भी उसको सीक्रेट टास्क मिला था उसने फेल कर दिया। राम कपूर और श्रेया पे इनका फोकस है, ये इन दोनों को चाहते हैं। शिल्पा शिंदे जी खुद ही इतना सब कुछ कर रही है और शिवांगी विक्टिम बन जाएंगी, रोएंगी धोएंगी परेशान होंगी, मतलब रियल विक्टिम, नॉट सेइंग गलत। तो वो भी चीज़ में थोड़ा शिवांगी पे भी फोकस है और शिल्पा शिंदे के ऊपर भी फोकस है इनका। अब साथ ही साथ योगेश और आकांक्षा की एक कहानी बनने लगेगी, ये दोनों अलग होंगे तो इनके फुटेजेस होंगे। फिर जो आकांक्षा को रोक दिया जाता है वो रोक नहीं पाएगा, या मिलेगा तो बिछड़ बिछड़ के मिलेगा, तड़प तड़प के मिलेगा, या इस तरह से मिलेगा। तो शायद ये इम्प्रोवाइजेशन है थोड़ा सा शो को करने की, प्लस इनके एंगल को भी बढ़ावा देने की। तो ये कई सारे पॉइंट्स बहुत सारा सामने आते हैं कि स्टोरी लाइन किस तरफ जा रही है। बेसिकली सुनीता जी को कल निकालना सिर्फ चैनल के फेवर में नहीं था, सुनीता जी तो जाना चाहती थी पर चैनल के भी फेवर में था, बिकॉज बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर रही थी सुनीता जी। लेकिन चैनल ने ये पकड़ लिया था कि राम कपूर, चूंकि इनके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, वो सारे शेड्स निकल करके तभी बाहर आ सकते हैं जब हम राम कपूर को मौका देंगे। आज ही देख लो राम कपूर कह रहा है, हाँ मैं बीच बीच में गलतियां कर देता हूँ, हाँ मुझसे बेवकूफ़ी हो जाती है, मुझे कोई संभालने के लिए, पकड़ने के लिए, बीच बीच में गाइड करने के लिए कोई चाहिए होता है, शिल्पा जी आई एम सॉरी। और वहीं पर जाकर के हर्षद और श्रेया को वो कुछ और समझा रहे थे। तो शो बहुत दिलचस्प हो जाएगा। मैं हाईवे से आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज वर्क इज वर्क, ड्यूटी इज ब्यूटी, निभानी तो होती है। बढ़िया, अब जो पॉइंट्स मिले हैं इन लोगों को उससे चीजें डिसाइड होने लगेंगी और श्रेया का आज कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आकांक्षा चौधरी का वैसे तो घट रहा था, लेकिन उनके मन में भी चलेगा कि मैंने आज का अपना फुटेज दे दिया है। थोड़ा सा आकांक्षा को भी सोचना चाहिए कि मैं उतना बिलो द बेल्ट नहीं चली जाऊं जहां जाकर के मुझे कोई नुकसान पहुंचे, पर गलती ये वाली भी वो कर रही हैं। तो वैसे तो हम कल से कनेक्टेड हैं, तो कल वाले लाइव पर और अच्छे से बात करते हैं। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने मम्मी पापा बोलेंगे मन्नू मम्मी हाईवे से रिव्यू करने आ गया था, ऐसे मतलब यूँ चलता फिरता रास्ते में गाड़ी रोक करके डॉक्टर के पास गया था, ट्रीटमेंट लिया था, फिर भी रिव्यू करने आ गया था। तो मम्मी मन्नू को एक आशीर्वाद तो बनता है। लव यू गाइस, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और सोनू की भी तारीफ करें। ऐसे बैठ करके पीछे वीडियो बना रहे, आप लोगों को हकीकत तो पता नहीं होती, मैं दिखाता हूँ फोन पे। ये देखो ये ऐसे बैठा हुआ है, ये ऐसे बैठा हुआ और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिकॉज वर्क इज़ वर्क, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अब पीछे है ना, मुझे ओल्ड राव आया हुआ है, उसके पास में कोस्टा है, मुझे कॉफ़ी चाहिए और वहाँ पर वांगो डोसा वाला है, मुझे डोसा चाहिए। बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू, मनु पंजाबी।